Hello, my dear students. Last lecture we discussed about atomic model given by J.J. Thomson and Rutherford. Rutherford एंड थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिए थे उनके बारे में पढ़ा था। आज के ये लेक्चर में हमें मेन डिस्कशन करना है एटॉमिक नंबर Z एंड मास नंबर। मास नंबर यानी एटॉमिक मास। फिर हम पढ़ेंगे आइसोबार एंड आइसोटॉप्स। तो आज का ये लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू एंड वीएसक्यू। तो चलिए फर्स्ट ऑफ यहां पे समझते हैं कि कोई भी एलिमेंट है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एक्स। एक्स कोई भी एक एलिमेंट है तो यहां पे लिखते जाते हैं कि वेर एक्स इक्वल्स टू सिंबल ऑफ एलिमेंट। एक्स को हमने क्या कह दिया, सिंबल ऑफ एलिमेंट। हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, व्हाटएवर, ये ऐसे लिखते। फिर यहां पे एलिमेंट के लेफ्ट साइड दोनों चीज इंडिकेट करते हैं। दोनों चीज यानी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर लेफ्ट हैंड साइड लोअर केस, नीचे आपको इंडिकेट करना है ऐसे Z, और जो मास नंबर है वो लेफ्ट साइड ऊपर इंडिकेट करेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते वेर Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर एंड A इक्वल्स टू मास नंबर, और मास नंबर को और हमें बोलना है तो एटॉमिक मास। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ऐसे हम कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल यहां पे दे दूं कि फॉर एग्जांपल सोडियम। तो देखो मैंने आपको 1 to 30 तक के एलिमेंट्स याद करवा दिए हैं। सोडियम जिनका एटॉमिक नंबर है 11, तो यहां पे लिख दिया मैंने 11, और जिनका एटॉमिक मास है 23, तो यहां पे लिख दिया मैंने 23। तो ये मेथड से हम रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को। क्लियर? सेकंड एग्जांपल, तो अगर मानो आपको हाइड्रोजन दिया है तो हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर एंड 1 एटॉमिक मास। तो ऐसे हम यहां पे इंडिकेट करते हैं एलिमेंट्स को। अभी यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होते हैं उनको हम समझते हैं। तो देखो कोई भी एटम, अभी तक हमने एटम में जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो हमने निकाल दिए। ये एटम है, एटम में ये है न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस में 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन एंड सेकेंड होता है न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जो भी एटम का मास, ये पूरा एटम का मास है, वो ये छोटे से सेंटर में ऑक्यूपाइड होता है, और वो मास इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पे पहली फॉर्मूला हमें मिल गई, एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन के नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर। फॉर्मूला नंबर 1 आपको दे रहा हूं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं मास नंबर, और मैंने आपको बताया मास नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखो या एटॉमिक नंबर लिखो, देखो दोनों एक ही चीज है। अभी मैं नीचे एक और फॉर्मूला बताता हूं। तो यहां पे मैंने लिख दिया एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पे लिख दिया प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
चलो यहां पे इनकी जगह पे मैं एटॉमिक नंबर की जगह पे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकता हूं। तो देखो ये एक फॉर्मूला फर्स्ट। अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो एटम है वो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। सेकेंड फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये एक सेकेंड फॉर्मूला हो। कोई भी एटम में एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पे ले सकते हैं। जो न्यूक्लियस में पूरा आपको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। और सेकेंड चीज, एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम यानी क्या, कोई एटम के ऊपर चार्जेस नहीं होने चाहिए, माइनस या प्लस। ऐसे एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक नंबर Z के इक्वल्स टू होगा। तो ये हुआ एक अनदर फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं। देखो एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम, तो देखो सोडियम को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते Na11 और 23। तो यहां पे हमें कौन से पॉइंट्स निकालने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट ऑफ, ये सोडियम एलिमेंट न्यूट्रल है। क्यों, देखो इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हैं, नंबर ऑफ, पहले प्रोटॉन लिख देते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो मैंने लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, तो एटॉमिक नंबर Z के बराबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू Z। चलो Z कितना है, यहां पे देखो ये है Z यानी 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए, 11 हुए। चलो सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो ये न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर Z। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 11 ही हो गए। अभी बात आती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो डायरेक्ट मैं आपको निकालना सिखाता हूं कि मैंने लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, ये वाले मास नंबर यानी एटॉमिक मास, ये वाला। फिर एटॉमिक नंबर Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक नंबर को सामने ले जाओ, यानी माइनस होगा। तो हम लोग क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो डायरेक्ट ऐसे आप फॉर्मूला बना सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू A माइनस Z। देखो A यानी एटॉमिक नंबर 23 माइनस Z यानी 11, कितना होगा यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन। तो देखो ये हम ऐसे निकालते हैं, क्लियर। चलो सेकंड में आपको एक टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 2.1 दे रहा हूं। देखो टेक्स्ट बुक निकालो। तो 2.1 आपको यहां पे ऐसा दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन Br। प्रॉब्लम नंबर 2.1, Br 35 and
मास नंबर दिया है 18। इनमें आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखो पहली चीज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 35। सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये बी आर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितने एटॉमिक नंबर हो गए उतने ही इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 35। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू ए माइनस जेड, ए माइनस जेड, ए है 80 माइनस जेड 45। तो ये हो गया स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2.1। क्लियर हुआ। नाउ एक्सरसाइज निकालो सभी स्टूडेंट्स। देखो एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में 2.3 होमवर्क में करना है। देखो हाउ मेनी न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर देयर इन फॉलोइंग न्यूक्ली, तो आपको सभी में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स निकालने हैं। तो यहां पे लिख रहा हूं होमवर्क एक्सरसाइज 2.3। यस, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन, स्ट्रोंशियम सब में आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दिए हैं। यही मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज के इतना लिख लो, फिर हम आगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लिख लिया। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, फॉर पॉजिटिव आयन, चलो कोई भी आयन पॉजिटिव कब बनेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तब हमें मिलता है पॉजिटिव आयन। तो पॉइंट नंबर 1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो साइड में हम नेगेटिव के लिए भी साथ में ही समझते। फॉर नेगेटिव आयन, चलो कोई भी स्पीसीज नेगेटिव कब बनेगी, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो यहां पे लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन यानी लेना, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पॉजिटिव आयन बना, इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव आयन बना। चलिए अभी एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये है सोडियम। क्लियर। चलो सोडियम अभी यहां पे न्यूट्रल है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 11 इनका एटॉमिक नंबर। अभी इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो देखो इलेक्ट्रॉन्स हम यहां पे लिख सकते हैं 11। चलो ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज बनाना है। 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 बनाया, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले होते तो +2 चार्ज करते। अभी इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो देखो इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो सोडियम में टोटल थे 11, एक निकाल दिया यानी बाकी कितने बचे 10। Na+ आयन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 10 होते हैं। चलिए सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैग्नीशियम। चलो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर है 12। मैग्नीशियम अभी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हो गए एटॉमिक नंबर Z यानी 12 हो गए।
चलो, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, इसलिए मैग्नीशियम 2+। अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो देखो मैग्नीशियम के पास थे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 निकाल दिए तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। पॉइंट नंबर 3, Al, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन्स 13। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और बना रहा है Al+3। चलो Al+3 में अगर इलेक्ट्रॉन बोले तो कितने हो गए? 10 ही हो गए। टोटल 13 थे, 3 निकाल दिए यानी 10। तो एक चीज यहां पे हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि पॉजिटिव आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले। तो यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर ले लेना है पहले, तो एटॉमिक नंबर Z माइनस जितना इसके ऊपर चार्ज है वो आपको माइनस करना है, माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने एक फॉर्मूला बना दिया आपको। कोई भी स्पीसीज हो आराम से आप निकाल सकते हो। देखो सभी में देख सकते हो कि सोडियम, चलो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो यहां पे रख दिया 11 माइनस सोडियम पे कितना चार्ज है? 1 चार्ज, तो -1 कर दो। 11 - 1 10। सभी में देख लो ये फॉर्मूला, क्लियर। तो ऐसे हम निकालते हैं पॉजिटिव आयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनका उल्टा होगा नेगेटिव के लिए। चलो नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1, फ्लोरीन ले लेते हैं। वैसे फ्लोरीन डायटोमिक मॉलिक्यूल है F2 के फॉर्म में, बट मैं यहां पे आपको एक सिंगल लेके दिखाता हूं। फ्लोरीन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया। देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी F1- या माइनस भी लिख सकते हैं, एक ही है इसलिए माइनस। चलो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो अभी इनमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 9। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया यानी 9 + 1। फ्लोराइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। चलिए सेकंड एग्जांपल, नाइट्रोजन। चलो नाइट्रोजन यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है यानी बन रहा है N-3। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉन्स थे 7, 3 लिए, 7 + 3 10। तो N-3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10 हो गए। सेम चीज एक ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और आपको दिया है O-2। अगर O-2 में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे तो कैसे निकालेंगे? तो देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर से लिए हैं, यानी 8 + 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो इनके लिए फॉर्मूला सोचो, ऐसे ही बना सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव आयन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर Z प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो एक चीज मैं यहां पे क्लियर करवा रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपको नेगेटिव चार्ज के नंबर ही लेना है, उसकी साइन नहीं लेना है। कैसे? तो एग्जांपल समझो, नाइट्रोजन के लिए
चलो नाइट्रोजन, ये वाला आयन आपको दिया है N-3। तो पहली चीज कि नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 7, तो यहां पे मैंने रख दिया 7। चलो एक बार करके दिखाता हूं। ऐसे N-3 दिया है, इसमें मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फिर प्लस नाइट्रोजन पे जो चार्ज है वो 3 है, तो 7 + 3 10। क्लियर? ऐसे कैलकुलेशन करके हम नेगेटिव आयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। चलो ये हो गया सेकंड, नेगेटिव के लिए। अभी एक पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए, आगे ऑलरेडी आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किन्हें कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें सेम होते हैं वो सारे स्पीसीज को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज यानी आयन, केटायन हो या एनायन हो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आयन। तो देखो Na+ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, Mg+2 इलेक्ट्रॉन 10, Al+3 इलेक्ट्रॉन 10, F- इलेक्ट्रॉन 10, N-3 इलेक्ट्रॉन 10, ऑक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन 10। तो ये सभी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। क्लियर? इन्हें हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये सेकेंड पॉइंट लिख लो, नेगेटिव पॉजिटिव आयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। चलिए लिख लिया। फिर मैंने बोर्ड पे लिखा है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। देखो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी इनवर्स है, अपोजिट है। पहले हम समझेंगे आइसोटॉप। तो इन एटम व्हेन एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट which is known as isotopes। चलो लिखते हैं इन एटम एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर different which is known as isotopes। इन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। चलो हाईलाइट करते हैं पॉइंट को। एटॉमिक नंबर Z सेम होने चाहिए, एटॉमिक मास डिफरेंट होने चाहिए। चलो एग्जांपल्स में यहां पे आपको देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, 3 आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स 1H1, 1H2, 1H3। देखो एक टेबल ही बना देते हैं ऐसा। ये है आइसोटॉप्स। फिर यहां पे लिखते हैं इनके नेम, फिर यहां पे लिखते नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप ए भी जेड भी लिख सकते हो, डायरेक्ट में जेड ही लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर। और यहां पे एटॉमिक मास, फिर न्यूट्रॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन एक लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन। देखो
फर्स्ट है प्रोटियम, सेकेंड है ड्यूटेरियम, थर्ड है ट्रिटियम। देखो, ड्यूटेरियम को हम कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं और ट्रिटियम को कैपिटल टी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। सभी में एटॉमिक नंबर 1 1 एंड 1, सो 1 1 1। सभी के एटॉमिक मास 1 2 3 1 2 3। डेफिनेशन देख लो, एटॉमिक नंबर आर सेम, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास आर डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो ये हुए हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स। न्यूट्रॉन्स निकाल लो, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2। न्यूट्रॉन्स मैंने बताया था आपको मास माइनस नंबर करना है। इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स ये सभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो एटॉमिक नंबर जितने ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 1 1। ये हुए हाइड्रोजन की बात। चलिए ऑक्सीजन के लिए लिखते हैं, नाइट्रोजन के लिए isotopes of nitrogen N7 N7 14 एंड 15, ये नाइट्रोजन के 3 आइसोटॉप्स, 7 नाइट्रोजन 14, 7 नाइट्रोजन 15। फिर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन C6 12, 6 13 एंड 6 14, ये कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हुए। फिर आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन Cl Cl 17 17 35 एंड 37। तो सभी में आप देख सकते हो एटॉमिक नंबर, देखो नाइट्रोजन तो दोनों के एटॉमिक नंबर 7, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स सभी के एटॉमिक नंबर 6, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दोनों के एटॉमिक नंबर 17। लास्ट एक पॉइंट कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो सेम हुए, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होती है। अगर कोई स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। तो यहां पे लिख सकते हैं इन आइसोटॉप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम, सो their chemical properties are same, but फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, वो उनका एबंडेंस कितना है, बॉन्ड साइज कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो ये था आइसोटॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर मैं यहां पे बात करूंगा आइसोबार। रिवर्स डेफिनेशन लिख दो यहां पे आइसोबार के लिए। देखो आइसोबार किन्हें कहेंगे, इन एटम, तो डेफिनेशन लिख देते हैं, इन एटम एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट बट एटॉमिक मास आर सेम, इसका उल्टा, विच इज नोन एज आइसोबार्स।
इन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक दे दूं, तो देखो कार्बन 614, फिर नाइट्रोजन 714, ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हुए। क्यों? क्योंकि देखो दोनों में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है 6 एंड 7, बट दोनों का एटॉमिक मास कैसा है? इक्वल है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए? आइसोबार्स। क्लियर? तो ये था आइसोटॉप्स, ये था आइसोबार्स। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम नंबर 2.2 करवाना चाहता हूं, फिर हम लेक्चर को यहां पे क्लोज करते हैं। देखो प्रॉब्लम नंबर 2.1 करवा दिया, प्रॉब्लम नंबर 2.2 कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron equal to 18, 16 and 16 respectively. Assign the proper symbol of these species. कोई एक स्पीसीज है जिनको हमें सिंबलाइज करना है, और वो स्पीसीज के लिए हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए हैं। तो हम उनका मेथड समझते हैं कि कैसे हम उसको असाइन करेंगे, उनका सिंबल कैसे लिखेंगे। तो तीनों में से पहली चीज हमें क्या देखनी है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये फर्स्ट देख लो आप, क्यों समझते हैं। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपको यहां पे दिए हैं तो उनके ऊपर से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। मैंने आगे लिखवाया आपको, यहां फिर से लिख रहा हूं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16, तो एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 16। यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 16, सो एटॉमिक नंबर इज 16। चलो एटॉमिक नंबर 16, Z इक्वल्स टू 16, कौन सा एटम होगा या कौन सा एलिमेंट होगा? सल्फर। तो हमें मिल गया यहां। देन एलिमेंट सल्फर। चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि एलिमेंट आपको मिल गया सल्फर। नीचे लिख देते हैं 16। चलो न्यूट्रॉन आपको कितने दिए? 16। तो मैंने एटॉमिक मास का फॉर्मूला भी लिखा था, एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 16 प्लस 16 32। इलेक्ट्रॉन यहां पे 16 नहीं दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 16 दिए होते तो ये न्यूट्रल स्पीसीज होती, यानी ये पूरा हो जाता। यहां पे यहां तक ही क्वेश्चन था, बट इलेक्ट्रॉन्स यहां पे 18 दिए है, यानी सोचो जब सल्फर न्यूट्रल है तब उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन्स दिया, यानी क्या होगा? बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन किए हैं, तो इनके ऊपर आएगा -2 चार्ज। ये हो गई वो स्पीसीज। क्लियर? S-2 सल्फाइड आयन यहां पे हो गया आंसर। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2.2 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज नंबर 2.4 होमवर्क में करना है। एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक मास दिया हुआ है, और आपको उनके सिंबल है वो रिप्रेजेंट करने हैं ये मेथड्स। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिया है, आपको कौन सा एलिमेंट है वो ओनली लिखना है। मैं यहाँ पे चलो बोल ही देता हूँ। 1 दिया है 17, चलो एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन होगा, हो गया फर्स्ट का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। और ये सेकंड है वो अभी तक आपने देखा नहीं है 92। तो मैं आपको बता दूं कि जो एटॉमिक नंबर 92 है वो है यूरेनियम यू, वो हो गया। फिर एटॉमिक नंबर Z4, तो 4 नंबर का होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, तो बेरिलियम लिखेंगे BE। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। ये सारी चीज लिख लो अच्छी तरह से वीडियो पोस्ट करके, और जो भी आज करवाया है उसको 2 बार लिख के लर्न कर लो।